साथियों नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से। मेरे साथ आज जेपी सिंह साहब अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 3 डिकेड एक्सपीरियंस है, चार्टेड अकाउंटेंट है और मल्टीपल एएमसी में उन्होंने वर्क किया है। एचएसबीसी, महिंद्रा, राइट नाउ एज ए सीईओ इन आईटीआई म्यूचुअल फंड हेड करते हैं। वहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ साथ एसआईएफ भी वो मैनेज करते हैं, पूरी टीम को हेड करते हैं। तो मैं स्वागत और वेलकम करता हूँ जेपी सिंह साहब का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वेलकम। मेरी खुशनसीबी है कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपके इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट के लिए आपने मेरे को इनवाइट किया। जेपी सिंह साहब, आपने इसी में कहा कि अभी खाड़ी देशों में जो युद्ध है उससे ऑयल पे डिपेंडेंसी है, कच्चे ऑयल पे, तो ये अपॉर्चुनिटी है या ये फियर है? क्योंकि ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जब जब थ्रेट आती है तो उसका सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट होता है। गवर्नमेंट उस पर ह्यूज फोकस से वर्क करती है, उसके अल्टरनेट्स बनाती है, जैसे कि अभी सोलर पे फोकस है, ईवी पे फोकस है। तो क्या ये आने वाले समय में कंट्री को मजबूत दिशा में एक कदम है? क्योंकि हर समस्या, किसी इंसान की अगर कोई चोट भी लगती है तो उसकी बॉडी की ऑटो प्रतिरोधक क्षमता उसको मजबूत करती है, सस्टेनेबल करती है। तो ये कंट्री को आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि आप इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो, 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है। मेरा गुड फेयर कहता है कि इट इज़ ए स्ट्रेंथनिंग टू द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज द योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, आपने बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल्स लिए। आपने अपने ऑटोपैथी की बात की, सेल्फ डेवलपमेंट जो होती है अंदर की, फाइटिंग वाली स्पिरिट होती है, वो वाली बात की आपने। तो मेरा ये कहना रहेगा कि हाँ, सबसे पहले कि भगवान जब सबको सब कुछ नहीं दे देता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ से वंचित रहता ताकि आप उसको जूझो और अपने ग्रो करो। तो खाड़ी के अंदर भगवान ने उनको देन दे दिया है कि गैस ऑयल आपके पास है, तो वहाँ रेगिस्तान है, तो वहाँ पे हो सकता है कि उनको वीट, राइस इंपोर्ट करना पड़े दूसरे देशों से, राइट। तो ऑयल है, अगर वो ऑयल बाहर ही नहीं भेज पाएंगे तो जो उनको जो ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, वो पैसे वो पूरी भी नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह भगवान ने हिंदुस्तान को ऐसी देन दी कि तुम्हारे यहाँ पे मिट्टी अच्छी होगी, मौसम अच्छा होगा, पानी होगा, राइट। और ये हमारे देश को क्या कहा जाता है, वो कहते हैं इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि आप ऐसा एक देश है जिसके पास रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, अपने हिमालय पर्वत भी है, नदियाँ भी हैं, आपको ओशन, मतलब ऐसे कितने कंट्री है जिसको पता भी नहीं है कि कुछ ओशन कोई चीज़ होती है। हमारे यहाँ पे अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है। तो इस देश को सब तरह से प्रकृति को पूरा किया है। अल्टीमेटली किस चीज़ से वंचित कर दिया? ज़रूरत के हिसाब से हमको ऑयल एंड गैस हमारे पास कम है अंदर, तो वो हम दूसरे से इम्पोर्ट करते हैं और हम कई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। और मेरे को पता कि ग्रोथ वाली बातें बहुत रहती फिर भी होंगी कि कई चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं। अब आपने क्या बात कही, आपने कहा कि ऑल्टरनेट। देखिए, ऑल्टरनेट तो बहुत साल पहले एक हमारे जो प्रधानमंत्री जी एंड उनकी जो भी थिंकिंग टैंक है, उन्होंने ऑल्टरनेट पे तो काम करना शुरू कर दिया था। तो आपने सोलर की बात की, कच्छ के अंदर एक एरिया है, वो कहते हैं कि अगर आप सैटेलाइट से देखोगे, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखता है, तो उसी तरह वहाँ पे इतना बड़ा सोलर प्रोडक्शन यूनिट्स है जो उन्होंने सेटअप किया है कि वो ऊपर से दिखता है। तो कितना बड़ा स्केल होगा, और वो शुरुआती दौर है। तो आज जो हमारी जितनी पावर की अपनी रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरे को इतना ध्यान आता है कि मतलब 1980 के दशक में मैं जब पढ़ाई करता था, तो हमारा एक काम होता था कि सुबह उठ के वो ऑयल का लैंप उसको थोड़ा साफ़ करना, क्योंकि रात को हमने उसके अंदर जला के पढ़ाई की, काला हो जाता था, साफ़ करना ताकि शाम को जो लाइट जाएगी हम उसमें पढ़ाई कर सकें। उसके बाद घर के अंदर थोड़ी सी मतलब अपने प्रकाश हो पाए। वो समय तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है सब जगह, गांव तक पहुंच गई है। मतलब वो डेसिमल रह गया होगा, ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस पहुंच गई हैं। हो सकता है किसी घर में उनकी यहाँ पर कनेक्शन ना हो, वो मेरे ख्याल से आर्थिक प्रोग्रेस की बात है, लेकिन सब जगह पहुंच गई है। हम ये स्वप्न था जो कभी किसी ने देखा होगा, आज पूरा हो गया। तो ऑल्टरनेट के अंदर आज हम ऊर्जा हमको जो चाहिए ऑयल से पूरी करें, हम कोल से पूरी करें, देखिए वो तो एक लेवल तक कैपेसिटी है, उसके आगे प्रकृति ने दिया, उसके आगे हो नहीं पाएगा। तो आपने सही कहा, इंसान उसका आगे दूरदर्शी बन रहा है, तो सोलर के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो खाड़ी का युद्ध है, ये हम ये देखिए, ये सारी चीज़ें ना बहुत लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होती है। ऐसा नहीं कि मतलब पॉलिटिकली हम सुन लेते हैं अरे वो जंग हो गई है, तेल का दाम बढ़ जाएंगे, ये तो बहुत नेचुरल बात है। और क्या करे गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ से इम्पोर्ट करके आपके कंजम्पशन के हिसाब से आप उसको प्रयोग करो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है
तो आप भी बचत करो, अपने पैसे बचाओ, क्यों महंगी चीज़ खरीद रहे हो। अमेरिका में तो 50% बढ़ गया तो लोग दे ही रहे हैं उनको, ये तो ओपन मार्केट है। लेकिन ऑल्टरनेट के अंदर हम ऑलरेडी बहुत बड़े हो गए हैं और अगले 5 साल के अंदर ये सोलर एंड अदर ऑल्टरनेट्स और बढ़ जाएंगे। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है 50-60% आज से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अगले आने वाले साल में। और जो मैंने अपने पहले प्रश्न में मैंने जवाब दिया, जितना विकास होगा उतनी डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी उसको पूरी करनी है। ये सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है और ये बात सिर्फ पावर गैस की नहीं है, ये हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। मतलब हमको तो कपड़े मिलते थे दिवाली के टाइम में एक, वो भी शायद 2 साल में एक। अब हम तो जब जाते हैं कोई डिस्काउंट लगा, कुछ लगा हुआ 3-4-5 उठा के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ज़्यादा अमीर हो गए। Absolutely right. Habit Per change. capita income it is rising like anything else. हैबिट चेंज हो गई है, राइट। और तभी तो खर्चा कर पाते हैं। लेकिन वो खर्चा अगर हम कर रहे हैं तो कहीं तो प्रोडक्शन चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट भी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो एक साइकिल अच्छा बनेगा। तो मेरे हिसाब से हाँ ये पुश कर रहा है, बट ये नॉर्मल चीज़ है। ये वॉर अचानक हो गई है, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, बट Over the longer term, it is a beneficial. beneficial It will create the self-dependency. जी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.